हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विच इज़ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म को हम कवर करेंगे। देखिए, बिहेवियरिज्म की थ्योरीज यहाँ पे 4 लोगों के द्वारा जो है दी गई है। दे आर B.F. स्किनर, इवान पावलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक और जॉन बी वॉटसन। और कॉग्निटिज्म की जो थ्योरी है वो 3 पर्सन्स के द्वारा दी गई है। दे आर जीन पियाजे, रॉबर्ट गाग्ने एंड लीवाई गॉत्स्की। सबसे पहले हम समझेंगे बिहेवियरल लर्निंग के बारे में। देखिए, बिहेवियरल लर्निंग के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मतलब 3 तरह की कंडीशनिंग की बात करी हुई है। कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है कि कंडीशंस रखना और उसके थ्रू लर्निंग करवाना, राइट। काफ़ी सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इन चारों के द्वारा, ठीक है। B.F. स्किनर ने जो है माउस पे किया था, इवान पावलोव ने डॉग पे किया था, थॉर्नडाइक ने भी यहाँ पे इवान पावलोव के द्वारा देखिए मॉन्की पे भी आपने देखा होगा, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पे किया गया था। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, राइट। उन पे अलग अलग वीडियो सबकी, हर एक लाइक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए सबकी अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है, वो आप जो है अच्छे से डिटेल में देखिएगा। कमिंग टू द बैक टू द टॉपिक बिहेवियरल लर्निंग, इसका सिंपल वर्ड्स में बात करें तो देखिए, आपको हम जब किसी को भी, कोई भी ह्यूमन है, स्पेशली बच्चों के रेफरेंस में बात हो रही है क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ये टॉपिक है कि बच्चों को बिहेवियर में लर्निंग कराना कंडीशन से, राइट। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत बेसिक है। पेरेंट्स या टीचर्स बोलते हैं जल्दी से ये वाला काम कर दो, फिर आपको टॉफ़ी, कैंडी या ये मिलेगा, ठीक है, XYZ कोई भी चीज़। तो बच्चा वहाँ पे क्या करता है, वो चीज़ कर लेता है। कंडीशन क्या है कि उसको उसके बाद चॉकलेट, टॉफ़ी ये मिलेगा, राइट। ऐसे ही मम्मी पापा ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या करते हैं कि सबको नमस्ते करना है, जो भी घर पे आएगा, ठीक है, या जिससे भी आप बाहर मिलते हो। आप ऐसा करोगे तो आपको हर संडे को एक जो है चॉकलेट मिलेगी। तो ऐसे कंडीशंस रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे की बिहेवियर में लर्निंग होती है, राइट। इसी लर्निंग को 3 लाइक कंडीशंस में कैटेगराइज किया है। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग और तीसरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, राइट। ये तीनों अपने आप में अलग है। अब देखिए, ये जो साइकोलॉजिस्ट है, जो बिहेवियर लर्निंग जिन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट, वो ये बोलते हैं कि बिहेवियर जो है वो कंडीशंस के थ्रू ही एक्वायर होता है बच्चे के अंदर, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है बच्चे का एक बिहेवियर, सही बिहेवियर फॉर्म करने में। कंडीशनिंग अकर थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जब बच्चा सोशल होता है, एनवायरनमेंट को समझता है, तभी कंडीशनिंग हो सकती है और उस कंडीशनिंग के तहत ही बच्चा क्या है, बिहेवियर को एक्वायर करेगा, ठीक है। अब वो बिहेवियर धीरे धीरे आदत बन जाएगा। पहले वो कंडीशंस पे सेट होगा, फिर वो कंडीशन भी आप हटा दोगे तो भी बच्चा वो करता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, मम्मी पापा ने बच्चे को बोला कि आपको सबको नमस्ते करना है, जिसको भी आप मिलते हो अच्छे से ग्रीट करना है, तो आपको हर संडे को एक चॉकलेट मिलेगी। अब क्या होगा, कुछ महीनों या कुछ सालों बाद ये बच्चे की आदत बन जाएगी, तो वो सबसे इंटरेक्ट डेफिनेटली करेगा, चाहे उसको चॉकलेट मिले या ना मिले, राइट। अब बिहेवियरिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो एनवायरनमेंट स्टिमुलाई है ये शेप करता है बच्चे के एक्शंस को, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। और कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि आपके जेनेटिक बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके जेनेटिक वाइज कुछ भी रहे हो, पर अगर उसको आप चेंज करोगे एक बच्चे के लाइक जब वो बालपन में है, छोटा है, तभी उसको बदलोगे तो वो हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा दोनों इंट्रोवर्ट है। बच्चा एक्सट्रोवर्ट बन सकता है अगर उसको सही तरीके से बिहेवियर लर्निंग कराई जाए, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट बिल्कुल ये सही बिलीव करते हैं दैट एनी पर्सन कैन पोटेंशियली बी ट्रेन टू परफॉर्म एनी टास्क रिगार्डलेस ऑफ जेनेटिक बैकग्राउंड, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड इंटरनल थॉट्स, कि उसके इंटरनल थॉट्स क्या है या जेनेटिक बैकग्राउंड उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स का कैसा भी रहा हो, बट उसकी अगर सही टाइम पे सही ट्रेनिंग है तो उससे वो काम, वो टास्क कराया जा सकता है।
फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यहाँ पे जॉन बी वाटसन को बोला जाता है, याद रखिएगा और इनको हाईलाइट करके मेंशन ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम कॉग्निटिविज्म की। कॉग्निटिविज्म का मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, आपके अंदर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है, राइट। कोई भी लर्नर है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से है, अब उसको नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको पुरानी वाली के साथ जोड़ के जो है स्टोर कर लेता है, ठीक है। लर्निंग मेंटल प्रोसेस है, बिल्कुल ये हम सबको पता है, राइट। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन हम करते हैं। लेट सपोज मुझे पहले से जो कॉन्सेप्ट्स पता हैं, जो चीज़ें पता है, अब नेक्स्ट डे मैंने जो लर्निंग करी मैंने उसको भी अपने अंदर स्टोर कर लिया। देखिए एक लाइफ से जुड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। बड़े बूढ़े अक्सर ये बोलते हैं कि हमें लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। कैसे? क्योंकि उन्होंने नई नई सिचुएशंस देखी हैं और उन नई सिचुएशन से उन्हें नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज मिली है जो वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, राइट। उतनी मुझे नहीं होगी, मेरे से एक छोटा इंसान है उसको, मेरे को उससे ज़्यादा होगी, और जो मेरे दादाजी मेरी दादी जी हैं उनको मुझसे ज़्यादा होगी, राइट। क्योंकि वो लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, नई नई सिचुएशंस के साथ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जुड़ती गई, जिसको अपने अंदर एसिमुलेट और एकोमोडेट कर लिया गया प्री एग्जिस्टिंग पहले वाली नॉलेज के साथ, राइट। आपने चैप्टर्स देखे होंगे, जैसे कोई भी XYZ चैप्टर है तो हम एकदम से बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। चैप्टर 1 ईजी होता है, चैप्टर 2 चैप्टर 1 की बुनियाद पे होता है, फिर चैप्टर 1 2 की बुनियाद पे चैप्टर 3 होता है। तो इस वाइज जो है ऐसे है, सीक्वेंस में चीज़ें चलती है, राइट। आप बच्चे को एकदम से सारा नहीं बता सकते हो। जैसे हम बच्चे को अगर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें मैं एकदम से बच्चे को ब्रिटिशर्स और मुगल्स और एंशियंट टाइम के बारे में नहीं पढ़ा सकती हूँ। पहले मैं एंशियंट के बारे में पढ़ाऊंगी, फिर बताएंगे उसके बाद क्या हुआ था, मुगल्स आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज बच्चे को जो है AD के हिसाब रखते हुए पढ़ाया जाएगा, राइट। कि पहले कौन से इवेंट्स हुए थे, उसके बाद कौन से इवेंट्स हुए, राइट। तो इन सब का ध्यान रखते हुए, टाइम पीरियड का ध्यान रखते हुए बताया जाएगा। तो बच्चा अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ नई इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट और एकोमोडेट अपने अंदर करेगा, राइट। इजी वर्ड्स में बोले तो पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ नई इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करना, राइट। The learner processes the received information, seeking ways to understand it related to already known information within his memory, right? फादर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिविज्म के फादर जो हैं वो व्री नेसर थे, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म की, राइट। देखिए लोग जो हैं वो अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को अबाउट द वर्ल्ड एंड सो ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट। सबके अपने एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, राइट, और होते भी हैं, सबकी सिचुएशन सेम तो नहीं होते हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो है सबका अपना एक माइंडसेट होता है, राइट। वी आर एक्टिव क्रिएटर ऑफ आवर ओन नॉलेज, राइट। तो आपके एक्सपीरियंस जैसे कुछ और रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस कुछ और रहे हैं, तो हमारी नॉलेज उसके बेसिस पे होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कपल A है और एक कपल B है, दोनों की शादी अभी अभी हुई है, राइट। एक का एक्सपीरियंस शादी के बाद का अच्छा रहा है, एक का नहीं रहा है अच्छा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की नॉलेज अलग होगी, दोनों की शादी के बाद की डेफिनेशन अपने आप में अलग होगी, राइट। तो सब क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हुए, राइट। सो दिस इन दिस वे एक्सपीरियंस से अपने ओन हम नॉलेज को क्रिएट करते हैं, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी व्हेन वी नो अबाउट समथिंग न्यू, ठीक है, या हम कुछ नया ढूंढते हैं, हमें खोज होती है, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स देयर, राइट। तो हमारे जो प्रीवियस आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हो सकता है हमारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ पुराने वाले से हम डिसएग्री भी कर जाए, राइट। लेट सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप कुछ बनाते हो और वो पहली बार में बिगड़ जाता है, राइट। एनी फूड आइटम यू आर प्रिपेयरिंग,
तो आपको लगता है अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। जब आप सेकंड टाइम करते हो तो आपको पता चलता है आपने क्या गलतियाँ की थी, तो आप उन गलतियों को नहीं दोहराते हो और अपना जो आपका सही तरीका होता है उसको अपने अंदर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हो और उसी से आप आगे बढ़ जाते हो। इन दिस वे यू क्रिएटेड योर ओन नॉलेज और अपने प्रीवियस जो आपकी मिस्टेक्स थी उनको आपने साइड कर दिया, राइट। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स सब जो होंगी तो वो देखिए बच्चों को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगी, राइट, कि एंकरेज करेंगी वो स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली टू एक्सेस हाउ द एक्टिविटी इज़ हेल्पिंग देम इन गेनिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब बच्चे खुद नॉलेज ले पाएँ अपने एक्सपीरियंसेस से, खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाएँ नॉलेज को, राइट। ऐसा नहीं कि बनी बनाई चीज़ें उनको दे दी, नो, उनको इन हैंड एक्सपीरियंसेस होंगे, उन वो लर्निंग बाय डूइंग से, यानी कि करके कुछ सीखेंगे, करके लर्निंग होगी उन्हें। तो ऐसी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होंगी और कंस्ट्रक्टिविज्म यही बोलता है, राइट। सो ये आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है, स्पेशली इन द प्राइमरी क्लासेस बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स हैं आज के टाइम में। सो ये हम कौन सा फंडा फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में, कंस्ट्रक्टिविज्म का ही, राइट। स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग देमसेल्फ, पैसिव लर्नर्स टू एक्टिव लर्नर्स होगा। आप देखिए एंशियंट टाइम में आप देखोगे ना पैसिव लर्नर्स होते थे, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं। आज का ज़माना ऐसा नहीं है, आज के लर्नर्स एक्टिव हैं, टीचर उन्हें कुछ बताता है तो वो साथ साथ इंगेज रहते हैं एक्टिविटीज़ में, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, सिर्फ सुन रहे हैं, नो, दे आर एक्टिव इन लर्निंग इन टूडेज टाइम, राइट। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा, अगर आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं, बट मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक चीज़ बोलती हूँ, आपको समझने के बाद कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में सबसे पहले आए ना, आप वो लिखो। जैसे मैंने अभी आपको ये टॉपिक समझाते समझाते बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो एकदम से मेरे माइंड में आए। तो इसी तरीके से आपके माइंड में एकदम से जो भी आपने, जैसे आपके टीचिंग प्रैक्टिस में या आपके ने किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया हो, या आपका कोई कज़न हो, कोई छोटा बच्चा आपके घर में हो, या आपके अड़ोस पड़ोस में हो, तो उसको आप इन चीज़ों को, चाइल्ड साइकोलॉजी को हमेशा उससे रिलेट कर पाएंगे। एकदम से आपको आपकी लाइफ से ही एक एग्जाम्पल पुट ऑन हो जाएगा आपके माइंड में, वही एग्जाम्पल यहाँ लिखो, किसी का और का एग्जाम्पल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट वे होता है चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ने का और इसके आंसर्स लिखने का। मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ आया होगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।